मृत्यु के बाद तुम्हारा परिजन तुम्हारे आंसू नहीं चाहता, बल्कि कुछ और चाहता। मुझे भी भूख लगी है। क्या कोई मुझे एक कौर दे सकता है? मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। मत रो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे आंसू मुझे चैन से मरने नहीं देते। मैं यहीं खड़ा हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? मां को, पत्नी को या अपने बच्चों को? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, पर इसका उत्तर इतना गहरा है कि जिसने भी इसे सही अर्थ में समझ लिया, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। गरुड़ पुराण में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, और वह उत्तर ऐसा है जो मनुष्य के भीतर छिपे भय, मोह और सत्य तीनों को एक साथ सामने रख देता है। क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा जिस अवस्था में होती है, वह न पूरी तरह इस संसार की होती है और न ही परलोक की। इस रहस्य का उत्तर खुद श्री कृष्ण जी ने नारद जी को बताया। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसका पूरा सच। एक समय की बात है, देवर्षि नारद अपनी वीणा धारण किए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे राजमहलों से नहीं, साधारण घरों से सत्य को पहचानते थे। नगरों की चकाचौंध से दूर वे गांवों की पगडंडियों पर चलते हुए मनुष्यों के जीवन को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक साधारण से घर पर ठहर गई। घर वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। आंगन, दीवारें, छप्पर सब वही, पर वातावरण में एक अनकही पीड़ा थी। नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा। उसी घर के भीतर एक आत्मा भटक रही थी। वह कभी चौखट के पास जाती, कभी भीतर लौट आती। कभी वह उसी स्थान पर खड़ी हो जाती जहां कभी वह बैठकर भोजन करता था। आत्मा व्याकुल थी, घबराई हुई थी और सबसे अधिक अकेली थी। घर में और भी लोग थे। स्त्रियां विलाप कर रही थीं, पुरुष शोक में मौन थे और एक छोटा बच्चा मां की गोद में रो रहा था। पर आत्मा को कोई देख नहीं पा रहा था। कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। नारद का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, ये कैसी स्थिति है जहां अपना घर भी पराया हो जाता है और अपनों के बीच रहते हुए भी आत्मा अकेली हो जाती है। नारद मन ही मन में बोले, जो मैंने अभी देखा वह केवल एक घर की कथा नहीं है, ये तो हर मनुष्य की आने वाली दशा है। मृत्यु के बाद आत्मा क्यों भटकती है? वह यहां क्यों ठहरना चाहती है जबकि उसका समय इस लोक में समाप्त हो चुका होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, उसकी पहली इच्छा क्या होती है? नारद उसी क्षण वैकुंठ पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण शांत भाव से विराजमान थे। उनके मुख पर वही करुण मुस्कान थी, पर दृष्टि में वह गहराई थी जो केवल सत्य को जानने वालों में होती है। नारद कृष्ण जी से शांत स्वर में बोले, प्रभु, आज पृथ्वी लोक में जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है। मैंने एक आत्मा को अपने ही घर में भटकते देखा। वो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। हे माधव, मृत्यु के बाद आत्मा की ये दशा क्यों होती है? उसकी सबसे पहली इच्छा क्या होती है? वह किसे पुकारती है? कृष्ण जी ने कहा, नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वो साधारण नहीं है। ये प्रश्न उस मोह का द्वार खोलता है जिसमें मनुष्य जीवन भर बंधा रहता है। जब तक देह है तब तक मनुष्य सोचता है कि वही सब कुछ है, पर मृत्यु के बाद जब आत्मा देह से अलग होती है तब उसे पहली बार अपने कर्मों और संबंधों का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। इस सत्य को उपदेश से नहीं, कथा से समझा जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं। कृष्ण जी ने कहा, एक समय पृथ्वी लोक में एक छोटा सा गांव था। वो गांव धन से नहीं, धर्म से समृद्ध था। वहां रहने वाले लोग सरल थे, पर उनका जीवन नियमों और मर्यादा से बंधा था। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसकी सच्चाई और सदाचार की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस परिवार में एक युवक था, परिश्रमी था, ईमानदार था और अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, शांत स्वभाव की थी और उनका एक छोटा पुत्र था जिसकी हंसी से घर में प्राण बसे रहते थे। वो युवक अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करता था। उसके लिए संसार का अर्थ वही घर, वही पत्नी और वही बालक था।
वो सोचता था कि जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। पर नारद, काल को किसी की योजनाओं से कोई सरोकार नहीं होता। एक दिन वो युवक अपने दैनिक कार्य से लौट रहा था। संध्या का समय था। आकाश में हल्का अंधकार उतर रहा था। अचानक उसका शरीर शिथिल हो गया। वो भूमि पर गिर पड़ा। देखने में कोई बड़ा घाव नहीं था, इसलिए लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। गांव वाले दौड़े आए। किसी ने पानी लाने को कहा, किसी ने उसका नाम पुकारा। पत्नी घबराकर उसके पास बैठ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप ठीक तो है ना? युवक ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द साथ नहीं दे पाए। उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया। कृष्ण जी ने कहा, गांव में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे। पत्नी का विलाप आकाश को चीरने लगा। पर उसी क्षण नारद, एक और घटना घटी जिसे कोई जीवित व्यक्ति नहीं देख पाया। उस युवक की आत्मा देह से अलग होकर खड़ी थी। वो अपने ही शरीर को देख रही थी। वो अपनी पत्नी को रोते देख रही थी। वो अपने बच्चे को पुकारते देख रही थी। आत्मा व्याकुल होकर बोली, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? वो अपनी पत्नी के पास गई। उसे छूना चाहा, पर हाथ शून्य से टकरा गया। वो अपने बच्चे के पास गई, पर बच्चा उसे महसूस नहीं कर सका। तभी आत्मा को पहली बार भय हुआ। उसे समझ आया कि अब वो इस संसार की नहीं रही। कृष्ण जी ने कहा, नारद, यही वह क्षण होता है जब आत्मा की पहली इच्छा जन्म लेती है। वो इच्छा किसी को देखने की नहीं होती, किसी को पाने की नहीं होती। वो इच्छा होती है अपने कर्मों से भाग जाने की, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी ने आगे कहा, आत्मा अपने ही शव को देख रही थी। वही शरीर जिसे वो जीवन भर मैं कहती रही, अब भूमि पर निश्चल पड़ा था। चारों ओर लोग थे। कोई रो रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई चुपचाप खड़ा था, और आत्मा बस देख रही थी। अचानक उसके भीतर से एक चीख निकली, अगर मैं मर गई हूं तो ये कौन है जो वहां पड़ा है? वो अपने ही शरीर के चारों ओर घूमी। हाथ बढ़ाया, पर स्पर्श नहीं हुआ। तभी उसे पहली बार समझ आया, वो देह नहीं थी, वो कुछ और थी। कृष्ण ने कहा, नारद, मृत्यु के बाद आत्मा का पहला बोध यही होता है कि वो जिसे जीवन समझती थी वो केवल एक वस्त्र था, और जब वो वस्त्र छूट जाता है तब आत्मा स्वयं को पहचान नहीं पाती। नारद बोले, प्रभु, क्या आत्मा को तुरंत ये ज्ञात हो जाता है कि वह मर चुकी है? कृष्ण ने कहा, नहीं नारद, अधिकतर आत्माएं कई समय तक इसी भ्रम में रहती हैं। वे सोचती हैं कि शायद ये कोई स्वप्न है या कोई अस्थायी अवस्था। इसी कारण वे अपने घर, अपने शरीर और अपने संबंधों के चारों ओर भटकती रहती हैं। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। अचानक उस आत्मा के सामने दो भयावह आकृतियां प्रकट हुईं। नेत्र कठोर, स्वर गंभीर और हाथों में दिव्य लेखा। वे थे यमदूत। वे बोले नहीं, पर उनके सामने आते ही आत्मा कांप उठी। उसे कहीं ले जाया गया, न स्वर्ग न नरक, एक ऐसे स्थान पर जहां केवल सत्य था। वहां उसके सामने उसका कर्म दर्पण रखा गया। पिछले 24 घंटे नहीं, पूरा जीवन, हर शब्द, हर सोच, हर अनकहा भाव। आत्मा ने देखा, जहां उसने क्रोध किया, जहां उसने झूठ बोला, जहां उसने किसी को चोट पहुंचाई, वो रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि ये सब लिखा जा रहा है। यमदूत बोले, अब जानना आवश्यक है। 24 घंटे बाद उसे फिर से उसी घर के पास छोड़ दिया गया, पर अब वो और अधिक टूटी हुई थी। कृष्ण ने कहा, नारद, ये समय आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। न वो जीवित है, न मृत। न उसे भोजन मिलता है, न विश्राम। केवल स्मृतियां और पछतावा। घर में अग्नि